So beta, today we are starting lecture number 4 of coordination compounds. In our previous lecture number 3, we have completed the nomenclature part. And nomenclature part जैसा कि मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से बेटा ये वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको जो है आइसोमेरिज्म का एक ना एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा इन योर एग्जामिनेशंस. सो से इट केयरफुली. जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ध्यान से देखिएगा. तो आइसोमेरिज्म इज द फेनोमिना. आइसोमेरिज्म वैसे आप जानते हैं पहले से आइसोमेरिज्म क्या होता है सर. एक ऐसा फेनोमिना होता है जिसके अंदर हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. एंड ड्यू टू द डिफरेंट स्ट्रक्चर इट हैज डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. डिफरेंट स्ट्रक्चर का मतलब ये भी होता है सर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा. इस टाइप के फेनोमेना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म. हमने जनरली इसको ऑर्गेनिक में देखा है, लेकिन ये जो है बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी शो होता है. आइसोमेरिज्म इज द फेनोमेना, एक ऐसा फेनोमेना होता है इन विच कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनके अंदर कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो. एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज आइसोमर्स. और इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं सर. Isomers are those that have different physical and chemical properties. और आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं. After that we have there are two types of structure isomerism. One is structural isomerism and the another one is stereoisomerism. बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की तो अगर 2D अरेंजमेंट चेंज हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक सेंट्रल एटम है, ये यहाँ पे एक एटम्स लगे हुए हैं, 3 एटम्स. अगर मैं इसका 2D अरेंजमेंट चेंज कर रहा हूँ, इसको उठा के यहाँ पे ले आया तो एक प्लेन के अंदर ही चेंज कर रहा हूँ. तो 2D अरेंजमेंट अगर चेंज होता है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, अगर हम स्पेस में किसी का अरेंजमेंट चेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये एक सेंट्रल एटम है, ये इसके सामने लगा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे टिप कर रहा हूँ तो यहाँ पे सामने लगा हुआ है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेज से, और पीछे वाले को रिप्रेजेंट करते हैं सर डैश से. एंड हमारे पास एक प्लेन है. तो अगर ये वेज वाला जो है थोड़ा सा स्पेस में चेंज कर रहा है अपने अरेंजमेंट को, तो स्पेशल अरेंजमेंट के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म. सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी अलग अलग टाइप्स है. सबसे पहला टाइप है आयोनाइजेशनल आइसोमेरिज्म. आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. देन वी हैव कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एंड एट लास्ट वी हैव लिंकेज आइसोमेरिज्म. 4 टाइप के आइसोमेरिज्म पढ़ने हमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर. तो ध्यान से देखिएगा. आफ्टर दैट स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर हमें 2 ही पढ़ने हैं, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड द अनदर वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो स्टार्ट करते हैं बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से. तो द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन 2D अरेंजमेंट. आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो इसको. इन 2D अरेंजमेंट those structures are या फिर those compounds are known as structural isomerism. इसमें कौन कौन से पार्ट थे फटाफट बताओ. आयनाइजेशन, आफ्टर दैट अब ये भी पढ़ के आए हम, जी नहीं तो ध्यान नहीं दे रहे हो आप. तो यहाँ पे आपको बेटा ध्यान देना है. अगर कोई भी स्लाइड जा रही है तो उसके अंदर आपको कंप्लीट आना चाहिए. हाइड्रेट, तो यहाँ पे सर हमारे पास सेकेंड आइसोमेरिज्म आ गया, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. After that we have coordination isomerism and at last we have linkage isomerism. And in the part of optical we have 2 isomerism, one is geometrical and the another one is optical. Clear hai beta? Very good. So we are starting from first isomerism, that is ionization isomerism. तो ionization के नाम से ही समझ आ रहा है कि क्या होगा, आयनाइज होगा.
आयनाइज कैसे होता है, कोई कंपाउंड आयनाइज कैसे होता है? हमारे पास कोई ये कंपाउंड है, अगर ये आयनिक कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा आयंस में। आयंस भी दो टाइप के होते हैं, एक तो कैटायन और एक एनायन में। कैटायन तो वो पार्ट होगा जिसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, एंड एनायन वो पार्ट होगा जिसपे चार्ज आएगा नेगेटिव। और ये सारी प्रोसेस तब होती है जब हम इसको किसमें मिक्सअप करते हैं, H2O के अंदर। क्लियर है बेटा? तो देखो ध्यान से, दे डिफर इन प्रोडक्शंस ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ये चेंज होते हैं, अलग अलग आते हैं इन प्रोडक्शंस, उन प्रोडक्शंस ऑफ आयंस में, कि अलग अलग प्रोडक्शन हो रही है किसकी, आयंस की, कौन से सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंपाउंड है एंड एक ये कंपाउंड है, इन दोनों की आयनाइजेशन हो रही है, आयनाइजेशन आइसोमर्स है एक दूसरे के, जब हम इन दोनों को किसमें डिसोल्व करते हैं, वाटर के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, जब मैं इसको डिसोल्व करूंगा तो ये किसमें ब्रेक डाउन होगा, CO Br NH3 होल रेज टू द पावर 5। और SO4 पे कितना चार्ज होता है बेटा, SO4 पे 1 होता है, 2 नेगेटिव, तो इस पे क्या आएगा, +2 चार्ज आएगा। क्लियर है? जबकि हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये किस में ब्रेक होगा, CO NH3 5, 5 यहाँ पे आएगा, NH3 5 SO4 और साथ में क्या है, Br। तो Br पे नेगेटिव आएगा, इस पे कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में इसमें क्या आ रहा है, CO आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, CO। NH3 5 NH3 5, एक SO4 एक SO4, एक Br और एक Br। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। लेकिन जब हमने इसको वाटर के अंदर डाला तो वाटर के अंदर डालने पे ये अलग आयंस में टूट रहा है और ये अलग आयंस में टूट रहा है, तो इनकी जो आयनाइजेशन है वो क्या है, डिफरेंट है। तो द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट आयनाइजेशन, देन इट इज नोन एज ionization isomerism. Any doubt in this? No sir. तो COBrNH3 5SO4, SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज, CONH3 5SO4Br। ये 5 कहाँ पे आएगा, नीचे, ये नीचे आ रखा है यहाँ पे। और Br नेगेटिव, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, 2 पॉजिटिव या 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे अलग अलग आयंस में टूट रहे हैं, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होंगे। क्लियर है क्या, इसमें कोई दिक्कत? नो सर, वेरी गुड। नाउ वी हैव सेकंड आइसोमेरिज्म इज हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो हाइड्रेट का मतलब पता है क्या होता है, हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब होता है H2O। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, H2O। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ H2O और हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ H2O। तो H2O दिख रहा है आपको, तो सीधी सी बात है कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज नोन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो इन दिस द डिफर इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, वो वाटर के अमाउंट्स जो उस पर्टिकुलर कंपाउंड को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर बेटा, क्रिस्टल्स के अंदर। तो द अमाउंट ऑफ द मोल्स और द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज नीडेड टू कन्वर्ट द water molecules the compound into crystals, that water molecules are known as water of crystallization. So example के लिए यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड है, यहाँ पे Cr और H2O कितने हैं बेटा, 6 है, साथ में Cl3 है। यहाँ पे Cr H2O कितने हो गए बेटा, 5 हो गए, और Cl कितना है, 1 है, और बाहर क्या है, Cl2 और H2O। तो यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या कर रहे हैं, क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, और जबकि यहाँ पे कितने हैं बेटा, 6 है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, चेंज है। इसीलिए ये कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्लियर है? दे आर हाइड्रेट आइसोमर्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये किसमें ब्रेक डाउन होगा, 3 मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव में, नो वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे बाहर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं आ रहा। जबकि इसको ब्रेक डाउन करेंगे, यहाँ पे ये 5 यहाँ पे आएगा, तो ये किसमें ब्रेक होगा, Cl2Cl और साथ में क्या आएगा, एक H2O आएगा, तो विल गिव 1 वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो ये तो कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं दे रहा और ये 1 वाटर मॉलिक्यूल दे रहा है, तो नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, चेंज। देयरफॉर दे विल शो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म।
So the compounds having same molecular formula but different number of molecules of water of crystallization, that will show hydrate or solvate isomerism. That was the second part of structural isomerism. आ गया बेटा समझ में? Then we have थर्ड पार्ट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. थर्ड कौन सा है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी. एंटिटी को ये एक और चीज से लिखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और स्फीयर को एक और चीज से लिखते हैं. क्या चीज होती है? एंटिटी, स्फीयर और कॉम्प्लेक्स. एंटिटी, स्फीयर और कॉम्प्लेक्स, तीन चीजें लिखते हैं. क्लियर है? तो दे आर डिफरेंट कोऑर्डिनेशन एंटिटीज. किनकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होगी? डिफरेंट होगी. तो आप देख सकते हो यहाँ पे CONH3 6 है और CrCN 6 है. तो एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी में हमारे पास NH3 6 आ रहा है और एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी में CN 6 आ रहा है. यहाँ पे कोबाल्ट के साथ क्या है? अमोनिया. और क्रोमियम के साथ क्या है? साइनाइड है. और अगर मैं करूँ कि कोबाल्ट के साथ क्या हो? साइनाइड, और क्रोमियम के साथ क्या हो? अमोनिया. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है? सेम है. लेकिन सर इसकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में कोबाल्ट के साथ क्या आ रहा है? अमोनिया आ रहा है. और इसमें कोबाल्ट के साथ क्या आ रहा है? साइनाइड आ रहा है. तो दोनों की कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है? डिफरेंट. यहाँ पे भी दोनों की कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है? डिफरेंट. लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या हो? डिफरेंट. कौन सा आइसोमेरिज्म होगा? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. कोई दिक्कत है क्या बेटा इसमें? वेरी गुड. After that we have the fourth part, that is linkage isomerism. Linkage isomerism मतलब कहीं ना कहीं कोई भी लिंकेज है वो चीज क्या होगी? डिफरेंट होगी. किसी भी चीज से हम लिंक कर रहे हैं वो लिंक वाला क्या होगा बेटा? डिफरेंट होगा. तो मैं इसका ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ सबसे पहले. अच्छा मेरे को ये बताओ, CN और NC दोनों सेम होते हैं क्या? ये क्या होता है? साइनाइड. और ये क्या होता है बेटा? NC क्या होता है? भूल गए? NC होता है आइसोसाइनाइड. CN में क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड N, एंड N हैविंग नेगेटिव चार्ज. NC में क्या होता है? N ट्रिपल बॉन्ड C, एंड C हैविंग नेगेटिव चार्ज. दिस इज योर आइसोसाइनाइड एंड दिस इज योर साइनाइड. तो साइनाइड के अंदर किससे लिंक होगा अगला कंपाउंड? C से. और NC में किससे लिंक्ड होगा बेटा? N से. क्लियर है? तो लिंकेज क्या है? अलग अलग है ना, लेकिन है क्या? ये भी CN है और ये भी NC है. तो इसमें भी C है, इसमें भी C है, इसमें भी N है, इसमें भी N है. लेकिन है क्या? दोनों की लिंकेज जो है वो क्या है? अलग अलग है. तो जिसमें लिंकेज अलग हो दैट इज नोन एज लिंकेज आइसोमेरिज्म. तो अगर मैं लिखना चाहूं बेटा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं. एक तो मेरे पास क्या है? COCN 6 है, और एक मेरे पास क्या है बेटा? CONC 6 है. तो यहाँ पे क्या है? एक CO है, वहां पे क्या है? एक CO है. यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन है. तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? सेम है. मोलिकुलर फॉर्मूला यहाँ भी सेम है. तो लेकिन यहाँ पे कार्बन 6 है, यहाँ पे कार्बन 6 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 6 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 6 है. हाँ 6 आएगा यहाँ पे. तो सर मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन चेंज क्या चीज कर रही है? लिंकेज की. CO जो है यहाँ पे तो किससे लिंक्ड है? कार्बन से. और यहाँ पे किससे लिंक्ड है? नाइट्रोजन से. तो लिंकेज अगर डिफरेंट हो तो इसे हम क्या बोलते हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म. तो इट इज इन केस ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड्स. अच्छा मेरे को बताओ एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है? पढ़ा रखा है. जो ये नहीं है CN है, इसको कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है? डोंट मेक योर ब्रेन अ बकेट ऑफ वाटर विच इज लीक्ड. कि आपने इसके अंदर पानी भरे जा रहे हैं और नीचे से इसके अंदर छेद हो रखा है, पानी बाहर निकलते जा रहा है. फायदा क्या उस चीज का? कब तक भरोगे? मैंने आपको पहले भी कहा था रिवीजन इज मस्ट इम्पोर्टेंट. एंड रिवीजन भी आपको किस तरीके से करनी है इसके ऊपर मैं काफी लेक्चर्स दे चुका हूँ. मेक अ सीक्वेंस ऑफ सीरीज. सीक्वेंस ऑफ सीरीज बनाओ. सीक्वेंस ऑफ सीरीज बनाओगे तो आपको समझ आएगा कि ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, बस 5-6 टॉपिक्स ही है जिनको हमें मास्टर करना है. और उन 5-6 टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करो एवरी डे बिफोर योर क्लास, एंड यू विल फाइंड some extra things in your lecture. आप उसको और भी अच्छे से एनालाइज करना स्टार्ट करोगे एंड डाउट्स लेना स्टार्ट करोगे. So ambient and ligand, and this is your homework. Revise all the
previous lectures before coming your next lecture. एंड इन दिस दे डिफर इन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट में ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, एट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को ही क्या बोलते हैं, लिंकेज। तो लिंकेज के मामले में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, दैट आर नोन एज लिंकेज आइसोमेरिज्म, जैसे इन केस ऑफ साइनो और इन केस ऑफ आइसोसाइनो। आफ्टर दैट वी हैव, अच्छा इसके अंदर हमने पढ़ा, एक तो हमारे पास क्या था बेटा, आयनाइजेशनल। आयनाइजेशन के अंदर क्या होता है, डिफरेंट आयंस के अंदर ब्रेकडाउन होता है, लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कवर्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के अंदर कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। आफ्टर दैट वी हैव हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्लियर है बेटा। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कवर लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होती है वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या होती है, डिफरेंट होती है, लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। आ गया समझ में। दैट आर द पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नाउ वी विल स्टार्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज द कंपाउंड्स व्हिच हैव डिफरेंट अरेंजमेंट इन 3D स्पेस। अगर 2D में होता तो स्ट्रक्चरल, 3D में होगा तो स्टेरियो। तो इन दिस कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, 3D में, स्पेशियल मतलब स्पेस के अंदर, ऑफ लिगेंड्स। So it is of two types, one is your geometrical isomerism and the another one is optical isomerism. First we will start ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स। ये किस वजह से आता है बेटा, ड्यू टू डिफरेंस। डिफरेंस की वजह से, कौन से डिफरेंस की वजह से, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स के डिफरेंस की वजह से। और ये ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट का जो आपके लिगेंड्स है इसके अंदर होता है, तो लिगेंड्स का जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है किसके अराउंड, सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड। कैसे सर, तो इट इज ऑफ फर्दर टू टाइप्स, वन इज योर सिस एंड द अनदर वन इज ट्रांस। तो सबसे पहले सिस की बात करें तो सिस क्या होता है बेटा, व्हेन द सिमिलर लिगेंड्स आर इन एडजेसेंट पोजीशन। ये जब सिमिलर लिगेंड्स, कि मान लो आपके पास एक लिगेंड है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, तो जो सिमिलर लिगेंड्स है वो एडजेसेंट पोजीशन पे आ रहे हैं एक के बाद एक, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिस। एंड व्हेन द सिमिलर लिगेंड्स आर ऑन अपोजिट साइड, कि एक यहाँ पे है तो एक इसके जस्ट सामने होगा, तो एक इसके जस्ट सामने होगा, अपोजिट होगा तो क्या बोलेंगे, ट्रांस। और एडजेसेंट पे होंगे तो क्या बोलेंगे बेटा, सिस। ये बात समझ आई या नहीं, कोई दिक्कत है क्या इसमें। चलो एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल दे रखा है, पीटी है, तो पीटी के साथ में क्या है बेटा, 4 मोल्स ऑफ NH3 एंड 2 मोल्स ऑफ Cl। तो यहाँ पे 4 NH3 जो है वो तो यहाँ पे लग गए सर, ठीक है, एडजेसेंट पोजीशंस पे, और 2 क्लोरीन क्या लगे हुए हैं, एडजेसेंट पोजीशंस पे लगे हुए। एडजेसेंट पोजीशन पे हो तो क्या बोलते हैं, सिस आइसोमर। और यहाँ पे क्या लगे हुए हैं बेटा, एक दूसरे के अपोजिट लगे हुए हैं, अपोजिट लगे हुए तो क्या बोलते हैं, ट्रांस। इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। अगर ये सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में शो कर रहे हैं तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि जो लिगेंड है वो स्पेशल अरेंजमेंट को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। एक बार एडजेसेंट है, एक बार क्या आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, देयरफॉर इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब बात करें बेटा, एक पॉइंट रह गया हमारे पास, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स आर शोन बिलो। सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स नीचे दे रखे हैं। दिस इज शोन बाय कंपाउंड्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6। ये उन्हीं कोऑर्डिनेशन नंबर्स के साथ शो करता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 4 हो या फिर 6 हो। 4 का मतलब क्या है, कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स है, 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, आगे आएगा। अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो लिगेंड्स कितने होंगे, 4 होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है मतलब लिगेंड कितने होंगे, 6 होंगे। 6 ligands attached, then coordination number is 6. Coordination number 4, this is that means ligands are 4. आ गया समझ में। तो एक बात बताओ मेरे को कि यहाँ पे मेरे पास एक कंपाउंड है CONH3 होल थ्राइस 3Cl। ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो क्यों नहीं करेगा, ये यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा।
आ गया समझ में? Yes, sir. अगर यहीं पे क्या होता 2 होता तो करता क्या? करेगा सर। अभी भी करेगा। करेगा। यहाँ पे कितने हैं 3 है, यहाँ पे कितने हैं 2 है, 3 और 2 कितने होते हैं 5, 5 के साथ भी करता है ना बेवकूफ। करता होगा। 4 एंड 6 के साथ करते हैं, 5 के साथ नहीं करते बेटा। क्लियर है? अभी अभी पढ़ाया है क्या कि कौन कौन से के साथ करता है 4 एंड 6 के साथ। आफ्टर दैट वी हैव अनदर टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी दो ही टाइप होते हैं। एक तो हमने पढ़ लिया कि एक तो क्या होगा MA6 या फिर MA3 MA4 या फिर MA3B3। तो ये वाला जो है ना इसके अंदर दो टाइप्स होते हैं। एक तो हमने अभी अभी पढ़ लिया सिस और ट्रांस, लेकिन एक और होता है MA3B3 के अंदर। तो MA3B3 मतलब यहाँ पे आपके पास कोई एक एटम होगा, जैसे NH3 है तो ये 3 हो गए और साथ में 3Cl आ गया, तो ये Cl क्या हो गया B हो गया और NH3 क्या हो गया A हो गया। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल, तो CO में NH3 कितने हैं 3 है और NO3 भी कितने हैं 3 है। तो ये NH3 को A मान लिया और NO3 को B मान लिया, तो कौन सी फॉर्म है MA3B3। तो इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो सिसोट्रांस और एक कौन से होते हैं फेशियल और मेरिडोनल। It can be of two types, one is your facial and the another one is meridional। तो फेशियल की बात की जाए तो इन दिस 3 डोनर एटम्स ऑफ सेम लिगेंड्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशंस, कि तीनों डोनर एटम्स अगर एडजेसेंट पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एडजेसेंट का मतलब एक के बाद एक, एट कॉर्नर्स, और वो भी कहाँ पे कॉर्नर्स पे, ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल फेस। किसके बेटा ऑक्टाहेड्रल फेस के। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल फेस बताओ मेरे को क्या होता है। हाँ 8 नहीं, जिसके अंदर 6 होते हैं। तो यहाँ पे 4 आ गए ए ए ए ए, और यहाँ पे आपके पास ये स्क्वायर बनेगा, दिस इज योर स्क्वायर प्लेनर। एंड अगर यहीं पे सेंट्रल मेटल एटम के पीछे यहाँ पे ये लगा रखा है बी और बी, तो इसको कौन सी ज्योमेट्री बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3d2। क्लियर है? स्टेरिक नंबर कितना होता है 3 2 5 और 1 6। क्लियर है? कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होता है 6। क्यों होता है? क्योंकि 6 लिगेंड से अटैच है। आ गया समझ में? तो फेशियल में क्या होता है 3 डोनर एटम्स अकर ऑन एडजेसेंट पोजीशंस एट कॉर्नर्स ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल फेस। और मर के अंदर क्या होता है बेटा इन दिस 3 डोनर एटम्स ऑफ सेम लिगेंड्स ऑक्यूपाई पोजीशंस अराउंड द मेरिडियन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रन का जो मेरिडियन होता है, मेरिडियन जो बीच में होता है, इसके तीनों के अलग अलग पोजीशंस पे क्या कर रहा है ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अगर तीनों एक कॉर्नर्स पे आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास एक कॉर्नर आ गया और इसमें तीनों एडजेसेंट पोजीशंस पे आ रहे हैं कि ये तीनों NH3 यहाँ पे लग गए, ठीक है। तो ये तीनों NH3 यहाँ पे लग गए और 3 NO3, जैसे यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3 और यहाँ पे NH3। तो तीनों अकर्स आ गए एट अ कॉर्नर्स एडजेसेंट पोजीशंस, और यहाँ पे क्या आएंगे 3 NO3, तो इसे हम क्या बोलेंगे फेशियल। क्लियर है? लेकिन अगर यहाँ पे NH3 है तो यहाँ पे NH3 है और यहाँ पे NH3 है और यहाँ पे क्या आ गया NO3 NO3 और NO3, तो इसे हम क्या बोलेंगे मेरिडियन। आ गया समझ में? दिस इज योर होमवर्क, मेक द स्ट्रक्चर्स ऑफ फेशियल एंड मेरिडियनल स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर है बेटा? दैट इज योर होमवर्क, नोट कर लेना। आफ्टर दैट वी हैव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स। कौन सा आता है बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स। तो आप बताओ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन से कार्बन शो करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो कार्बन शो करते हैं जो कोई क्या हो कायरल कार्बन हो। कायरल कार्बन का मतलब एक कार्बन के ऊपर 4 डिफरेंट एटम्स लगे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा कायरल सेंटर बोलते हैं। अब ये क्या करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्या तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट क्लॉकवाइज शिफ्ट कर देंगे, दैट इज नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा लीवो रोटेटरी। क्लियर है? और इन दोनों कंपाउंड्स के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स का मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। जैसे मैं इस कंपाउंड का बनाना चाहूँ, तो जैसे ये वेज पे है और ये डैश पे है, तो ये जस्ट इसका अपोजिट बन जाए। जैसे यहाँ पे कार्बन है ए, यहाँ पे वेज पे क्या है बी है, और डैश पे क्या है सी है,
और इधर क्या है, डी है। तो ये इसकी क्या बनाएगा, मिरर इमेज बनाएगा। कार्बन डी, वेज वाला कहाँ चला जाएगा, डैश पे, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, और यहाँ पे क्या आ गया, ए। तो दिस इज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ये कभी भी इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकती। और इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर। और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनएंशियोमर्स। और ये दोनों दो कंपाउंड्स में कब शो होता है, जब हमारे पास क्या हो, एक सेंटर हो, जिस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर या फिर कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन क्या होता है, 4 डिफरेंट एटम्स अटैच टू अ कार्बन। और अगर दो ये शो कर रहा है तो ये मतलब कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अदरवाइज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, they can also show optical isomerism if chiral center is present in them. तो if they possess chiral center they can rotate the plane of polarized light। अगर इनके पास chiral center है तो ये plane polarized light को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए COEN3, हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है CO, साथ में 3 क्या लगे हुए हैं बेटा, EN लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कायरल सेंटर है, दैट इज योर CO। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये CO है। तो ये इस तरीके से बनाता है, तो आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर बना लेगा, ठीक है। और अच्छा, कायरल सेंटर का है यहाँ पे, कायरल सेंटर कौन सा होता है, कायरल कार्बन होता है ना, कार्बन है क्या इसमें, कार्बन तो नहीं है, नहीं है ना बेटा, कोबाल्ट है, कार्बन तो नहीं है ना, नहीं है ना बेटा। इस EN को कहते हैं, मैंने आपको पहले भी कराया, थर्ड लेक्चर में भी कराया, इथाइलिन डाइअमीन, दैट इज CH2। हमने सबसे पहले एग्जांपल्स में यही किया था, CH2 NH2 NH2 एंड दिस इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एंड दिस इज कोऑर्डिनेशन। तो अगर आप यहाँ पे कार्बन पे देखोगे तो यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा और 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होंगे। देयर वी हैव अ कोऑर्डिनेशन, सॉरी देयर वी हैव अ कायरल सेंटर। आया समझ में। तो ये ज्योमेट्री होती है, इसमें आपके पास EN से कंबाइन हो रहे हैं दोनों तरफ से, CH2 और CH2 से, इधर भी आपके पास दोनों EN से क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। क्लियर है। अब इसकी जस्ट मिरर इमेज बन जाएगी, यहाँ पे फिर से EN और EN। क्लियर है। ये दोनों तो एक दूसरे की सेम इमेज लग रहे हैं, लेकिन जब मैं इसको लेके आऊंगा इसके ऊपर तो यहाँ पे ये ओवरलैप नहीं करेंगे, ये EN कहाँ चला जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा, मुझे इसको फ्लिप करके लगाना होगा तो हो जाएगा, लेकिन फ्लिप हम कर नहीं सकते, इसको एज इट इज इधर की साइड लेके आना है। तो ये जो है इसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा, एंड दैट आर नोन एज इनएंशियोमर्स। और इनके मिक्सचर को क्या बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर। और ये दोनों कंपाउंड शो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, कायरल सेंटर, जो क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो लीवो रोटेटरी। आ गया समझ में बेटा। So that's all about our isomerism in coordination compounds. So in this pending 1 minute we will revise our complete lecture। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके अंदर हमने 2 पढ़े, एक तो क्या आ रहा था स्ट्रक्चरल, और एक कौन सा आ रहा था बेटा, स्टीरियो। स्ट्रक्चरल के अंदर भी हमने 4 पढ़े, वन इज योर आयनाइजेशन। आयनाइजेशन के अंदर हमने पढ़ा कि डिफरेंट क्या होंगे, आयंस होंगे। आफ्टर दैट हमने सेकंड वाला जो पढ़ा वो कौन सा पढ़ा, हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। आफ्टर दैट हमने पढ़ा बेटा थर्ड, दैट थर्ड कौन सा था, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा, फोर्थ। फोर्थ पढ़ा हमने लिंकेज। लिंकेज का मतलब क्या है, जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। आफ्टर दैट हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कितने पढ़े बेटा, 2 पढ़े। 2 कौन कौन से पढ़े बेटा, एक तो ज्योमेट्रिकल और एक कौन सा पढ़ा, ऑप्टिकल। अच्छा, ज्योमेट्रिकल के अंदर भी हमने 2 टाइप के पढ़े, एक तो क्या शो करेंगे, सिस और ट्रांस शो करेंगे। सिस और ट्रांस शो करेंगे जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 और 6 होगा। आफ्टर दैट हमने क्या देखा, फेशियल और मेरिडोनल। फेशियल और मेरिडोनल में क्या स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फेशियल के अंदर तीनों एक ही एडजेसेंट पोजीशंस पे होंगे एट कॉर्नर, और जबकि यहाँ पे क्या होंगे, अलग अलग पोजीशंस पे होंगे अलोंग द मेरिडियन ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने क्या देखा बेटा,
कि क्या प्रेजेंट होना चाहिए, कायरल सेंटर। कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो क्या करेगा, दो डिफरेंट मिरर इमेजेस बनाएगा विच आर इनएंशियोमर्स ऑफ ईच अदर, एंड दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक मिक्सचर दैट इज नोन एज racemic mixture. So that is the complete lecture about the isomerism in coordination compounds. Any doubt in this lecture? Very good beta. That's all about today's lecture.